तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस किसे बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के फॉर्मेशन को बोला जाता है क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। कहाँ होता है? ये हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होते हैं प्रेजेंट मेल जर्म सेल, और मेल जर्म सेल को बोलते हैं क्या? स्पर्मेटोगोनिया। इन्हीं से क्या बनता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। आखिर में मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? एट पीओटी। जब मेल में पीओटी आता है तब से क्या होता है? मेल के अंदर आप समझो कि मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। कैसे होता है आखिर में स्पर्म का फॉर्मेशन, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देखो भाई कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में कौन से सेल होते हैं भाई? हम लोग के मेल जर्म सेल। और मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं भैया? मेल जर्म सेल को बोला जाता है क्या? स्पर्मेटोगोनिया। समझे? तो मेल जर्म सेल को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है? माइटोसिस। सबसे फर्स्ट क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया में सबसे फर्स्ट होता है जिसे बोला जाता है माइटोसिस। और जब माइटोसिस होगा भाई आप समझो तो स्पर्मेटोगोनिया से क्या बन जाएगा? हम लोग का स्पर्मेटोगोनिया जो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाएगा भाई? ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? तो इसमें जब होता है क्या? माइटोसिस, तो ये हम लोग का आप समझो कि स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी, आप समझ रहे हैं कि स्पर्मेटोगोनिया हम लोग का स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जाता है भैया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। समझ आपको? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में आप समझना ये कन्वर्ट हो जाता है। समझे बात को? ठीक है, तो आखिर में स्पर्मेटोगोनिया में जब क्या हुआ भैया? माइटोसिस हुआ, तो स्पर्मेटोगोनिया हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। समझ आपको? ठीक है, अब समझो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होगा भैया? अब इसमें होगा फिर मियोसिस 1। अभी तक क्या हो रहा था? माइटोसिस। माइटोसिस हो रहा था, इसीलिए आप समझो कि इनका जो प्योरिटी लेवल है क्या कितना है? 2n। इसका भी प्योरिटी लेवल 2n, क्योंकि इसमें अभी माइटोसिस हुआ है। समझे? अब होगा स्टार्ट क्या? मियोसिस। सबसे फर्स्ट क्या होगा भाई? मियोसिस 1। सबसे फर्स्ट क्या होगा भैया? मियोसिस 1 स्टार्ट होगा। समझे? और जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होगा भाई, तो हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भैया? ये हम लोग का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जो कि कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? तो आखिर में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब क्या होगा? हम लोग का मियोसिस 1 होगा, तो हम लोग का ये सेकेंडरी लिम्फो क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? तो हम लोग किसमें आप देखो कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हम लोग का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भैया क्या हो जाएगा भाई? ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? इसे बोलते हैं क्या? इसे बोला जाता है भैया हम लोग क्या बोलते हैं इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझे? इसे बोला जाता है भाई सेकेंडरी स्पर्मेटो। ये हम लोग का क्या इनको बोला जाता है क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलते हैं भैया इसको? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। समझे ना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसको हम लोग बोलते हैं। समझे बात को? ठीक है, तो ये हम लोग का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। क्लियर हुआ आपको? अब बात करते हैं अब हम लोग का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अब क्या होगा भैया? इसमें होगा मियोसिस 2। अब क्या होगा भाई? इसमें होगा मियोसिस 2। इसमें हम लोग का होगा क्या? मियोसिस 2। अब देखना भाई इसमें होगा क्या? मियोसिस 2। इसमें होगा भाई मियोसिस 2। जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 होगा भाई, तो हम लोग का ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे भैया? ये हम लोग के स्पर्मेटिड में। समझे? इसमें जब क्या होगा भाई? मियोसिस 2 अब होगा। इसमें जब मियोसिस 2 होगा, आप समझना है कि मियोसिस 2 जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस 2 होगा, तो ये हम लोग का किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे भैया? ये हम लोग के किसमें हो जाएंगे? ये हम लोग के स्पर्मेटिड में। आप समझना है कि किसमें? ये हम लोग के स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझे? स्पर्मेटिड में ये हम लोग के कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पर्मेटिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हम लोग क्या होगा भाई? ये हम लोग क्या बनेंगे? स्पर्मेटिड। ये क्या? ये हम लोग क्या इनको बोलते हैं? स्पर्मेटिड। समझे? इनको क्या बोलते हैं भैया? इनको बोला जाता है क्या? स्पर्मेटिड। इनको बोला जाता है भाई स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं इनको? स्पर्मेटिड। समझे? तो जब क्या हुआ भाई? जब क्या हुआ आप समझो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब क्या हुआ? मियोसिस 2, तो आखिर में हम लोग का सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट किसमें कन्वर्ट हो गए? हम लोग को ये हो गया भाई किसमें? स्पर्मेटिड में कन्वर्ट। अब समझना स्पर्मेटिड हम लोग का फिर अब किसमें हो जाएगा कन्वर्ट? ये हम लोग का स्पर्म में मींस स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या होगा भाई? फिर आप समझना है कि स्पर्मेटिड जो कि स्पर्मेटोजोआ मींस स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हम लोग का स्पर्मेटिड का फिर क्या होता है भाई? इसका होता है कन्वर्जन। ये हम लोग का देखो किसमें? ये आखिर में स्पर्मेटिड जो कि किसमें? स्पर्म में कन्वर्ट, मतलब स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। समझिए? ये स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो भाई स्पर्मेटोजोआ, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है भाई? स्पर्मेटो
जोआ, ये क्या है भाई स्पर्मेटोजोआ, समझे ना, ये स्पर्मेटोजोआ, ये क्या है भैया, इसको अच्छे से बनाएंगे भाई, स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ, आप समझना है कि स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ है, ठीक है। तो स्पर्मेटिड जो कि हम लोग का किस में कन्वर्ट हो गया भैया, स्पर्मेटिड, आप समझना है कि स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया, स्पर्मेटिड जो कि स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया, समझे बात को, स्पर्मेटिड जो कि स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो गया, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया, इसे बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, इसे क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मियोजेनेसिस, समझे, इससे बोला जाता है क्या, स्पर्मियोजेनेसिस, इसे बोलते हैं, समझे, इससे क्या बोलते हैं भाई, स्पर्मियोजेनेसिस। ये हम लोग का स्पर्मेटिड जो कि किसमें हो गया कन्वर्ट, ये हम लोग का स्पर्मेटोजोआ में, समझे ना। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को, इनके बीच का स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन, इनको, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्जन, इसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके लिए एफएसएच रेस्पॉन्सिबल होते हैं, इस चीज के लिए आप समझो कि एफएसएच का रोल होता है, आप समझो कि स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एफएसएच का रोल होता है, समझ है आपको, क्लियर है। तो आखिर में स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भाई, क्या इसे हम लोग बोलते हैं भाई स्पर्मियोजेनेसिस, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, समझे, स्पर्मियोजेनेसिस, समझे ना। तो आखिर में स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ के कन्वर्जन को समझो कि जब स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटिड जब हम लोग का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होता है तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोला जाता है स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। तो आपको एक कंप्लीट आपको समझ जाए कि एक्चुअल में क्या हुआ भाई, क्या हुआ आपको समझ जाए, यहाँ पर आप समझो क्या हुआ। हम लोग का सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में जो कि प्रेजेंट होते हैं क्या, जिसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं जिसको, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, जो कि मेल जर्म सेल है। सबसे पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया में सबसे पहले माइटोसिस होता है, तो आखिर में स्पर्मेटोगोनिया जो कि हम लोग के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है भाई। उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर क्या होता है, फिर हम लोग का होता है मियोसिस 1, और जब हम लोग का इसमें मियोसिस 1 होता है भाई तो हम लोग का प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो कि हम लोग के सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, मियोसिस 2, और जब मियोसिस 2 होता है तो ये हम लोग के स्पर्मेटिड, ये हम लोग के क्या है भाई, ये हम लोग क्या है, देखो स्पर्मेटिड इनको बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्पर्मेटिड, ये हम लोग क्या है क्या, स्पर्मेटिड, इनको बोला जाता है क्या भाई, स्पर्मेटिड, बात समझ आपको। और ये क्या है भाई, हम लोग के स्पर्मेटोजोआ, और ये क्या है भाई, आप समझो स्पर्मेटोजोआ, ये हम लोग के स्पर्मेटोजोआ, ये क्या है भाई, स्पर्मेटोजोआ, समझे, स्पर्मेटोजोआ। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे ये प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजोआ, समझे ना, आखिर में कैसे होता है आपको समझ, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, ये आपको समझ है भाई, ठीक है। आखिर में और देखेंगे अभी कि एक्चुअल में आखिर बात करेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है उसको देखें, लेकिन ये तो आपको समझ है बेसिक किए कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये आपको समझ है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखो ये जो स्पर्मेटोजोआ है ना, स्पर्मेटोजोआ ये हम लोग का इम्बेडेड होता है किसमें, शटोली सेल में, ये हम लोग का स्पर्मेटोजोआ जो कि आप समझना है कि इम्बेडेड हो जाता है किसमें भाई, ये हम लोग का इम्बेडेड हो जाता है शटोली सेल में। ये देखो शटोली सेल, ये क्या है भाई, शटोली सेल है, और ये स्पर्मेटोजोआ आप समझना है कि इम्बेडेड, ये शटोली सेल आप समझ लो, ध्यान से आप समझो, काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, समझ आपको। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या है भैया, हम लोग के शटोली सेल, ये क्या है भैया, ये है शटोली सेल, इनको बोलते हैं क्या, इन्हें बोला जाता है शटोली सेल। तो ये जो स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्म जो है भाई, ये हम लोग के आप समझो कि स्पर्मेटोजोआ जो कि कहाँ एम्बेडेड, ये शटोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है। ये देखो स्पर्मेटोजोआ जो कि शटोली सेल में क्या हो जाता है, ये हम लोग का शटोली सेल में एम्बेडेड हो जाता है। इनका जो हेड आप समझ, इनका जो हेड है ये, इनका हेड जो स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है ना भैया, शटोली सेल में क्या हो जाता है भैया, एम्बेडेड, समझे। तो स्पर्मेटोजोआ का जो हेड है आप समझना, इनका जो हेड है भैया शटोली सेल में आप समझो, ये देखो इनका जो सेल, ये शटोली सेल में क्या हो जाता है भैया, इम्बेडेड, बात समझे आप, इनका सेल आप समझे कि शटोली सेल में जो कि इम्बेडेड हो जाता है, समझे। और जब यहाँ से जब आप समझो कि स्पर्मेटोजोआ, जब आपके कहाँ भैया, जब हम लोग के कहाँ था, जब स्पर्मेटोजोआ हम लोग के
आप समझो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जब रिलीज होता है, जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आप समझो कि स्पर्मेटोजोआ जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में आप समझो जब स्पर्मेटोजोआ हम लोग के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में रिलीज होता है तो इसे बोला जाता है क्या, स्पर्मिएशन। इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसे बोला जाता है क्या, स्पर्मिएशन। समझे, इसे बोलते हैं भाई स्पर्मिएशन। ठीक है, तो स्पर्मिएशन क्या होता है भैया, रिलीज ऑफ स्पर्म। आप समझो कि स्पर्मिएशन किसे बोलते हैं, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। भाई सर्टोली सेल से स्पर्म रिलीज होते हैं कहां पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में। जब स्पर्म सर्टोली सेल से हम लोग के रिलीज होता है कहां पर भाई, आप समझो कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में जब क्या होता है, स्पर्म स्पर्मेटोजोआ जब रिलीज होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन। इसे बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन। समझ आपको। तो जब स्पर्म जो कि सर्टोली सेल से क्या होता है भैया, सर्टोली सेल में जो अभी एम्बेडेड, उसका जो स्पर्म का हेड क्या है, सर्टोली सेल में एम्बेडेड है। जब स्पर्म आप समझो जो स्पर्मेटोजोआ जब सर्टोली सेल से बाहर निकल के आता है कहां पर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोला जाता है स्पर्मिएशन, इसे बोलते हैं। समझ है आपको। तो ये चीज आई होप आपको क्लियर समझ आ गया। तो आखिर में स्पर्मिएशन को डिफाइन करें, क्या डिफाइन करता है, चलो भाई ठीक है। रिलीज ऑफ स्पर्म, आखिर में क्या बोल सकते हैं भैया, रिलीज ऑफ स्पर्म, release of sperm from seminiferous tubule, release of sperm from seminiferous tubule, ठीक है, TST में seminiferous tubule पूरा लिखते हैं भैया, seminiferous tubule, release of sperm from seminiferous tubule, समझे, into lumen of, आप समझ, release of sperm from सर्टोली सेल, कहां से स्पर्म रिलीज हो भैया, सर्टोली सेल। समझे, रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल, समझे, इनटू ल्यूमेन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। समझ है आपको, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है भैया स्पर्म। इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन, इसे बोलते हैं। आपको ये समझ है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, आई होप ये आपको विजिबल होगा। थोड़ा सा इसको करते हैं सेट कैमरा को। ठीक है, अब आपको आई होप सारा चीज विजिबल है। ठीक है, बात समझे। तो आपको ये समझ आए कि एक्चुअल में स्पर्मिएशन क्या होता है, जब स्पर्म जो कि रिलीज होता है सर्टोली सेल से कहां पर भाई, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में, तो इसे बोलते हैं क्या, स्पर्मिएशन। समझ। अब बात करते हैं स्पर्म का स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। समझे, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो भाई स्पर्म का स्ट्रक्चर, आप ध्यान से आप देखना इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ये स्पर्म का हेड है, ये स्पर्म का हेड है भाई, ये स्पर्म का हेड है। समझ आप, ये स्पर्म का नेक है, ये स्पर्म का नेक है। आप समझिए, ये स्पर्म का नेक है। क्लियर, ये स्पर्म का हेड है, इसको अच्छे से बनाएंगे भाई। आप समझिए, स्पर्म का हेड है, ठीक है, और ये स्पर्म का जो कि क्या है, स्पर्म का हेड है, और ये स्पर्म का आप समझो कि नेक। ध्यान से आप देखना, काफी ज्यादा ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या क्या इसमें होता है, ये स्पर्म का नेक है, बात समझ है आपको। और ये हम लोग का मिडिल पीस, ये क्या है, स्पर्म का ये मिडिल पीस, ये स्पर्म का है क्या, मिडिल पीस। समझे, ये स्पर्म का मिडिल पीस, ये स्पर्म का मिडिल पीस है। ठीक है, और ये स्पर्म का टेल, ये क्या है भाई, स्पर्म का ये हो गया, ये स्पर्म का है टेल, ये स्पर्म का है क्या, टेल। समझे बात को। तो ये स्पर्म का है टेल, ये है। ठीक है, ये स्पर्म का क्या भैया, हम लोग के स्पर्म का है टेल। बात समझे। तो ये हम लोग के स्पर्म का स्ट्रक्चर, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, आप देखो कि ये हम लोग का हेड है। हेड में क्या होता है, हेड में आप समझो कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस। हेड के सेंटर में क्या होता है भाई, न्यूक्लियस होता है। और इसके हेड में आप समझो और क्या होता है, एक्रोसोम। इसके हेड में होता है एक स्ट्रक्चर, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है भाई एक्रोसोम। एक्रोसोम बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या होता है, एक्रोसोम में हम लोग के स्पर्म लाइसिन, एक्रोसोम में क्या होता है, इसमें हम लोग के प्रेजेंट होता है क्या, स्पर्म लाइसिन। समझे, इसमें क्या होता है भाई, स्पर्म लाइसिन जो कि होते हैं प्रेजेंट। समझे, स्पर्म लाइसिन किस कहाँ होता है, एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन प्रेजेंट होते हैं। समझ आपको, ये इसका हेड पार्ट है, इसको आप पहले डिफाइन कर लें क्या,
ये स्पर्म का आप समझो कि हेड पार्ट, ये हेड पार्ट है, ये स्पर्म का हेड पार्ट है, समझे। ये स्पर्म का नेक पार्ट है भैया, ये स्पर्म का नेक पार्ट, ये नेक पार्ट, ये देखो नेक पार्ट है, क्लियर, नेक पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है भाई, नेक पार्ट है। और ये स्पर्म का मिडिल पीस, ये समझना, ये क्या है, ये स्पर्म का मिडिल पीस है, ये पूरा पार्ट स्पर्म का मिडिल पीस है, इसको बोलते हैं क्या, मिडिल पीस, इसे बोला जाता है मिडिल पीस, समझे। और ये कौन सा पार्ट है भाई, ये कौन सा पार्ट है, ये समझना, ये हम लोग का टेल पार्ट है। स्पर्म को कौन सा पार्ट है भैया, टेल पार्ट, ये टेल पार्ट है, समझे, टेल पार्ट है, समझे आपको। अब देखो नेक पार्ट में क्या होता है, नेक पार्ट में दो हम लोग के सेंट्रियोल्स, नेक पार्ट में स्पर्म के क्या होता है, इसमें 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। एक होता है क्या हम लोग का, जिसे बोलते हैं, एक होता है सेंट्रियोल जिसे बोला जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, समझ आप। और एक होता है जिसे बोलते हैं भाई क्या, डिस्टल सेंट्रियोल, एक होता है जिसे बोला जाता है डिस्टल सेंट्रियोल, एक होता है जिसे क्या बोलते हैं भाई, डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं, समझे, डिस्टल सेंट्रियोल बोला जाता है, समझे ना। तो एक होता है इसके आप समझो कि नेक में 2 सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है क्या प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है क्या डिस्टल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल किसमें हेल्प करता है, ये फर्स्ट क्लीवेज में, किसमें हेल्प करता है, फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है, किसमें भाई, किसके लिए आप समझो, फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है, किसके लिए, इस स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए, आप समझो कि स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग का प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए। बात समझिए आपको। डिस्टल सेंट्रियोल्स हम लोग का फॉर्म होता है क्या, एक्सियल फिलामेंट। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या फॉर्म होता है भैया, हम लोग का इससे फॉर्म होता है क्या, एक्सियल फिलामेंट, समझे बात को। तो आखिर में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, इस बोल सकते हैं कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प इन फर्स्ट क्लीवेज, हेल्प इन, ये फर्स्ट क्लीवेज में हेल्प करता है भैया, किसमें, किस चीज में, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए भैया हेल्प करता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल हम लोग का भैया इससे हम लोग का फॉर्म्स, ये क्या फॉर्म करता है, एक्सियल फिलामेंट, फॉर्म्स एक्सियल फिलामेंट, ये हम लोग का एक्सियल फिलामेंट जो कि फॉर्म करता है, समझिए, हम लोग का एक्सियल फिलामेंट जो कि फॉर्म करता है कौन भैया, हम लोग का डिस्टल सेंट्रियोल, समझे। अब बात करता है मिडिल पीस में, तो मिडिल पीस में क्या होता है भैया, इसमें हम लोग के देखो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर क्या होता है स्पाइरल, यहाँ पर आप समझो कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का आपको स्पाइरल अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझे। तो इसके मिडिल पीस में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, किस पर आप समझो कि यहाँ पर क्या, किसका, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का आपको इस क्या, माइटोकॉन्ड्रिया के यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, समझे ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का आप समझना, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट हम लोग को देखने को मिलता है, कहाँ भाई, मिडिल पीस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट जो कि देखने को मिलता है, समझे। स्पाइरल अरेंजमेंट हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या, ये देखो ये हम लोग का किसका अरेंजमेंट है भैया, हम लोग का स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसे बोलते हैं, ये हम लोग का है भाई स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ स्पाइरल, आप समझना है क्या बोलेंगे भैया इसको, स्पाइरल अरेंजमेंट किसका भैया, हम लोग का स्पाइरल अरेंजमेंट किसका है, अरेंजमेंट ऑफ स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, समझे। इस किसका स्पाइरल अरेंजमेंट है भाई, हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया का, समझे। इस किसका स्पाइरल अरेंजमेंट, आप समझो कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट है, जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलता है नीबेनकन, जिसे क्या बोलते हैं भाई, नीबेनकन, जिसे बोला जाता है भैया नीबेनकन, जिसे बोलते हैं, समझे। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्पाइरल अरेंजमेंट है, इसे क्या बोलते हैं भाई, जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्पाइरल अरेंजमेंट है, इसे बोला जाता है भाई नीबेनकन, इन्हें बोलते हैं, समझे, इनको नीबेनकन बोला जाता है। स्पाइरल अरेंजमेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया का, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नीबेनकन इन्हें बोलते हैं, समझ आपको। अब समझना भाई, अब आपसे जो डिस्टल सेंट्रियोल, इसी से हम लोग के अराइज होते हैं भाई क्या, एक्सियल फिलामेंट, ये देखो हम लोग का क्या है, एक्सियल फिलामेंट, ये एक्सियल फिलामेंट हम लोग कहें भाई, ये हम लोग का क्या है, एक्सियल फिलामेंट, इनको बोलते हैं क्या, हम लोग का टेल में क्या होता है,
टेल में प्रेजेंट होता है क्या एक्सियल फिलामेंट, टेल में एक्सियल फिलामेंट होता है प्रेजेंट। और ये एक्सियल फिलामेंट किस चीज में हेल्प करता है भैया, स्पर्म के मोटिलिटी। आप समझो कि स्पर्म के मोटिलिटी में, स्पर्म को मूव करने में, स्पर्म के मूवमेंट में ये जो एक्सियल फिलामेंट है इसका रोल होता है। समझ आपको, स्पर्म के मूवमेंट में, स्पर्म के मोटिलिटी में आप समझो कि एक्सियल फिलामेंट का क्या होता है भैया, रोल होता है। तो आपको इसका कंप्लीट आपको स्पर्म का मींस स्पर्मेटोजोआ का आपको स्ट्रक्चर समझ है कि आखिर में कौन कौन से पार्ट आपको स्पर्म में देखने को मिलता है। टोटल इसके 4 पार्ट है, हेड पार्ट, नेक पार्ट, मिडिल पीस एंड टेल। हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ये आपके स्पर्म का स्ट्रक्चर है। आई होप ये आपको स्ट्रक्चर समझ आया होगा, किसी भी टाइप का आपको इसमें डाउट नहीं आया होगा। सारा मैंने आपको बताया कि आखिर में इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके रेगुलेशन को डिस्कस करें कि आखिर में स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है, कैसे कौन से हार्मोन इसको स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं भाई, इसको डिस्कस करें। क्या थोड़ा सा ही बचा है, आपको 2 ही मिनट का है, फिर आपका ये टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। समझे बात को। तो आखिर में देखो, जब प्यूबर्टी, जब मेल में प्यूबर्टी आता है भाई, आप समझना कि जब अर्ट प्यूबर्टी बात करते हैं, जब मेल में प्यूबर्टी आता है, प्यूबर्टी अर्ट प्यूबर्टी, ठीक है। तो आखिर में क्या होता है, जब मेल में प्यूबर्टी आता है भाई, तो आप समझना कि हाइपोथैलेमस से, आप समझो कि जब मेल में प्यूबर्टी आता है तो हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन का होता है, हाइपोथैलेमस से आखिर में कौन से हार्मोन का होता है सिक्रीशन, हाइपोथैलेमस से सिक्रीशन होता है किसका भैया, GnRH का। समझे, कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रीशन, GnRH का। GnRH का गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का क्या होता है भैया, हाइपोथैलेमस से होता है सिक्रीशन, और ये हाइपोथैलेमस से होता है GnRH का सिक्रीशन। और ये GnRH किसको स्टिमुलेट करते हैं भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी को। किसको करते हैं स्टिमुलेट, ये हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी को करते हैं स्टिमुलेट। समझे, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करते हैं भैया, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को करते हैं स्टिमुलेट। और फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन का होता है सिक्रीशन। कौन कौन से भाई बताओ तो जरा, कौन सा हार्मोन का, हम लोग का एक होता है हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, एक होता है जिसे बोला जाता है LH, और दूसरा क्या बोलते हैं भाई, FSH। समझे, LH एंड FSH, समझ आपको। LH किसे बोलते हैं भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH क्या भाई, हम लोग का फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। समझ आपको। तो आखिर में जब प्यूबर्टी आता है मेल में, तो हाइपोथैलेमस से क्या कौन सा हार्मोन का होता है रिलीज, ये हम लोग का GnRH, जो कि हाइपोथैलेमस से होता है रिलीज। और ये GnRH किसको स्टिमुलेट करता है भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो आखिर में फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, 2 हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन सा, एक हम लोग का करता है LH, और दूसरा करता है क्या, जिसे बोलते हैं FSH। दूसरा LH फॉर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH FSH किसे बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं FSH को। LH किसे बोलते हैं भाई, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसे बोला जाता है क्या, LH। समझे, एक इसमें एक्ट करता है भाई LH, हम लोग का समझो किस पर एक्ट करता है किस पर, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। समझे, आप समझो किस पर, सर्टोली सेल के लिडिक सेल पर। समझे, सर्टोली सेल के लिडिक सेल पर एक्ट करता है। लिडिक सेल को ही बोलते हैं क्या, इंटरस्टिशियल सेल। और आखिर में जब LH हम लोग एक्ट करता है किस पर, लिडिक सेल पर, तो LH, अब लिडिक सेल क्या करता है, सिक्रेट, ये हम लोग का सिक्रेट करता है क्या भैया, टेस्टोस्टेरॉन। समझे, ये हम लोग का सिक्रेट करता है क्या, जिसे बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन बोला जाता है। समझे, टेस्टोस्टेरॉन समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन होता है रिलीज, LH FSH। LH फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पर एक्ट करता है, LH हम लोग का किस पर करता है एक्ट, ये हम लोग एक्ट करता है किस पर भाई, लिडिक सेल पर। और लिडिक सेल से फिर किसका होता है सिक्रीशन, लिडिक सेल से हम लोग का फिर सिक्रीशन होता है किसका, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का। समझे, तो लिडिक सेल फिर क्या करता है, सिक्रेट, हम लोग का सिक्रेट करता है, जिसे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं FSH। FSH एक्ट करता है किस पर भाई, सर्टोली सेल, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। किस पर करता है एक्ट, ये हम लोग के सर्टोली सेल पर एक्ट करता है। समझ आपको, सर्टोली सेल पर क्या करता है भैया, एक्ट कर, सर्टोली सेल पर करता है एक्ट। और फिर सर्टोली सेल हम लोग का किस में हेल्प करता है, आप समझो कि स्पर्म को ये मैच्योरेशन प्रोवाइड करता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सर्टोली सेल स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये समझना कि जो हम लोग का सर्टोली सेल है, आप समझना कि सर्टोली सेल ही हम लोग का समझो किसमें हेल्प करता है, ये हम लोग का हेल्प करता है किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस में। समझ आपको। तो आखिर में सर्टोली सेल का रोल किसमें होता है, किसमें हेल्प करता है, ये हम लोग का
स्पर्मेटोजेनेसिस किसमें हेल्प करता है भाई? सर्टोली सेल हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है कौन? सर्टोली सेल। भैया स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है बताओ तो जरा? सर्टोली सेल। समझे? तो आखिर में स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन सा सेल प्रोवाइड करता है? जिसे बोलते हैं सर्टोली सेल। समझ आपको? तो आखिर में सर्टोली सेल किसमें हेल्प करता है? हम लोग के स्पर्मेटोजेनेसिस में जो कि हेल्प करता है कौन भाई? सर्टोली सेल जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। तो आपको ये समझ है कि जब मेल में प्यूबर्टी आता है भैया, तो प्यूबर्टी आता है मेल में, तो हाइपोथैलेमस से कौन से हार्मोन का होता है सिक्रेशन? GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन? इसको बोलते हैं क्या भैया? गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। समझे ना बात को? तो इसे बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। इसे बोलते हैं भाई गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, जो कि कहाँ से होता है सिक्रेट? ये हम लोग का हाइपोथैलेमस से होता है सिक्रेशन। ठीक है, और एक इस पर एक्ट करता है भाई हम लोग के एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर हम लोग का LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है सिक्रेशन। LH हम लोग एक्ट करता है किस पर भाई? लिडिक सेल पर। LH किस पर करता है एक्ट? लिडिक सेल पर। और लिडिक सेल फिर हम लोग का क्या करता है सिक्रेट? ये हम लोग का करता है सिक्रेट, जिसे बोलते हैं क्या? टेस्टोस्टेरोन। समझे? और टेस्टोस्टेरोन का भी रोल किसमें होता है भैया? टेस्टोस्टेरोन किसमें हेल्प करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये भी हम लोग का टेस्टोस्टेरोन भी किसमें हेल्प करता है? टेस्टोस्टेरोन भी हेल्प करता है किसमें? ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस में भी क्या करता है भाई? हेल्प करता है। FSH एक्ट करता है किस पर? सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल आखिर में आप समझना कि सर्टोली सेल हम लोग का किसमें हेल्प करता है भैया? ये हम लोग का हेल्प करता है किसमें? स्पर्मेटोजेनेसिस में। बात समझ आपको? स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है भैया। समझे? क्लियर हुआ आपको? तो ये चीज आपको समझ तो आ रहा है क्या भैया? सर्टोली सेल आप समझो कि इससे आपका स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योर, अब ये क्या सीक्रेट करते हैं? बहुत सारा चीज, बहुत सारा हार्मोन सीक्रेट करता है सर्टोली सेल, जैसे कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ये सारा हार्मोन ये हम लोग का सर्टोली सेल सीक्रेट करता है। समझ है आपको? तो बोल सकते हैं क्या सीक्रेट करता है? सर्टोली सेल सीक्रेट, ये सीक्रेट करता भैया किसमें? ये सीक्रेट करता है स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। क्या करता है सीक्रेट? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। समझ है आपको? ये हम लोग का सर्टोली सेल भैया क्या करता है सीक्रेट? सर्टोली सेल सीक्रेट करता है क्या? स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो स्पर्म को मैच्योर करने, मैच्योरेशन, जो स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। समझे? जो स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि FSH क्या करता है भैया? जो कि हम लोग क्या करता है पता है आपको? स्पर्मेटोजोआ को आप समझो, स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कौन करता है कन्वर्ट? FSH। मैंने आपको बताया था कि FSH हम लोग का स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करता है। स्पर्मेटिड को जोआ में कन्वर्ट कौन करता है? FSH। टिड स्पर्मेटिड को किस में करता है कन्वर्ट? स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपने इसका रेगुलेशन आपको समझ है कि एक्चुअल में कैसे स्पर्म का जो कि स्पर्म कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस का रेगुलेशन होता है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, तो ये आपने देख लिया भाई कैसे मतलब रेगुलेशन होता है, कौन कौन से चीज का सिक्रेशन होता है। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर भैया, क्या स्पर्म मैच्योरेशन, समझे? मैच्योरेशन फैक्टर, स्पर्म मैच्योरेशन, यहां पर आपको दिख रहा है भाई, आपको आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर SMF स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, जो कि स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए क्या होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो आई होप आपको कंप्लीट समझ है कि एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, आपको समझ है। स्पर्मेटोजेनेसिस मेल में स्टार्ट होता है अर्ट प्यूबर्टी। जब मेल में प्यूबर्टी आता है तब मेल में क्या होता है भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है अर्ट द एज ऑफ लगभग वही 13 to 14 ईयर ओल्ड में होता है। बात समझ है आपको? कहाँ होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आप समझोगे टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स हैं, और हर एक कंपार्टमेंट्स में हम लोग के 1 2 3 क्या होते हैं?
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही क्या होता है भाई, स्पर्म का जो कि फॉर्मेशन अकर होता है। तो ये तो आपको पता है, ठीक है। तो आई होप कि तो आपने देख लिया कि एक्चुअल में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, कैसे होता है, इसका रेगुलेशन कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, हम लोग ने सारा चीज इस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको किसी भी टाइप का इसमें डाउट नहीं आया होगा। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर में। थैंक यू।